वाली आंटी कह रही है कि जो रिएक्शन वाली हमारी बहनें हैं उनके मैं मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। कुछ बहनें हैं जो गलत बोलती हैं फलाना ढिमकाना, तो मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो कान्हा जी की भक्त हूँ। अगर आप कान्हा जी की भक्त हो ना, सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। ये समझ में नहीं आ रहा पार्लर वाली आंटी को क्या चाहिए, क्या चाहती हैं ये। एक तरफ से दोस्तों ये भी कहती हैं मैं शिवानी का नाम नहीं लूँगी अब, ठीक है। और एक तरफ से ये भी कहती हैं कि मैं जब तक शिवानी का नाम नहीं लेना छोड़ूंगी, जब तक मेरा केस में फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक मुझे मतलब इंसाफ नहीं मिल जाएगा। और एक तरफ से दोस्तों ये भी बोलती हैं मुझे इंसाफ मिल चुका है। भाई इनका क्या है दोस्तों, आज तक हम रियल बता रहे दोस्तों, समझ नहीं पा रहे इनकी बातों को कि इनके मन में क्या है और ये कहना क्या चाहती हैं। अभी तक दोस्तों ये थोपती थी कि मैं दूसरों के कहने पे चलती थी, ठीक है दोस्तों। और कुछ दिन बाद देख लेना दोस्तों, कंट्रोवर्सी के बाद ना ये यही कहेंगी कि भैया मैं दूसरे भड़का रहे थे, मुझे ये भड़का रहे थे, वो भड़का रहे थे। तो भैया आंटी जी, मैं रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, मैं बड़ों से रिस्पेक्ट करके ही बात करती हूँ। छोटों को प्यार और आशीर्वाद, बड़ों से इज्जत से बात करती हूँ, मैं रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ। मेरा शुरू से आदत है ये, क्योंकि हमारे संस्कार में यही सिखाया गया है। तो मैं आंटी जी से ये बोलना चाहती हूँ, आंटी जी आप शिवानी को क्यों इतना टारगेट कर रही हो? आप अपने काम पे फोकस करो। वो तो कभी आपका नाम नहीं लेती है, लेकिन आप उसको हमेशा बदनाम भी करती हो, नाम भी उसी का लेती हो। और एक तरफ से ये भी बोलती हो मैं अपनी मेहनत से अब कमाऊंगी खाऊंगी, मैं अब अपने नाम से अपनी दम पे सब कुछ बनाऊंगी फेस वैल्यू, मैं शिवानी की उससे नहीं बनाऊंगी। पता नहीं आप क्या सोचती हो, कब क्या बोलती हो, आपको खुद नहीं पता रहता है कि आप बोल क्या रहे हो आंटी। दोस्तों इन पार्लर वाली आंटी को ना खुद नहीं पता होता ये बोल क्या रही हैं। क्या सही में आप बोलती हो या कोई और बोलता है आंटी? मुझे तो नहीं लगता यार, क्योंकि एक तरफ से आप ये भी बोलती हो कि मुझे इनको ज्ञानी बाबा कोई मिल गए हैं, बोलती हैं कि भैया मुझे उन्होंने सिखाया समझाया कि आप हार मत मानना, ये मत मानना, आप बहुत कुछ कर सकती हो। तो सब कुछ कर सकती हो। और ये भी बोलती हैं कि मुझे पहचान अब शिवानी के नाम से नहीं बनानी, अपने नाम से बनानी है। और वाली आंटी है वो ये कह रही है मेरी कंठी पे लोग उंगली उठा रहे हैं। तो पार्लर वाली आंटी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपकी कंठी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। आप खुद अपनी मजाक की पात्र बनी बैठी हो, खुद मजाक बनवा रही हो। दूसरा चीज़ ये है कि जब आपको शिवानी से मतलब नहीं है तो भाई मंदिर में ट्रैक्टर ले गई नहीं ले गई, ये सब क्या मतलब है आपको? मतलब इनका दोस्तों पता है क्या है? ये कहती है मैं बिहारी जी को मानती हूँ, उन्हीं पे भरोसा करती हूँ, कान्हा जी पे। तो भैया भगवान आपके ही नहीं हैं, सबके भगवान हैं, सब लोग मानते हैं। लेकिन ये है ऑफ कैमरा सब लोग पूजा पाठ करते हैं, ये दिखाते नहीं हैं हम लोग। लेकिन आप भाई ये कहती हो कि मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, कंठी पे उंगली उठाना, फलाना ढिमकाना, ये कहती हूँ। तो पता नहीं भैया कौन है जो आपकी कंठी पे उंगली उठा रहा। और दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों ये केस जीत गई बोल रही हैं कि शिवानी हार गई, मैं जीत गई हूँ। तो आंटी जी वैसे तो कंठी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, तो आपने जो दूसरी वाली कंठी है वो इसीलिए उतार के रख दी, इसीलिए लगता उतार के रख दी है कि भैया अब दूसरी किसी कंट्रोवर्सी में हाथ डालेंगे। अब कह रही है शिवानी का नाम लेना बंद कर दूंगी। अब हो सकता हमारी वो रिएक्शन वाले भाई बंधु हैं उन पे आरोप लगा रही हैं कि रिएक्शन वाली कुछ बहनें हैं जो इतना वो बोल रही हैं फलाना ढिमकाना, जो कह रही हैं आंटी कह रही हैं कि जो रिएक्शन वाली हमारी बहनें हैं उनके मैं मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। कुछ बहनें हैं जो गलत बोलती हैं फलाना ढिमकाना, तो मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो कान्हा जी की भक्त हूँ। अगर आप कान्हा जी की भक्त हो ना आंटी जी, तो रियल बता रहे शिवानी के साथ ये काम नहीं करती आप। वो इतनी बड़ी क्रिएटर है और आपके पार्लर में अगर आई है ना तो आपको गर्व होना चाहिए तो इतनी बड़ी क्रिएटर मेरे पार्लर के अंदर एंट्री की है। आपको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो प्रमोशन खुद कर देती, खुद कर देती वो, लेकिन बना के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अकड़ दिखाओ उसको, क्यों अकड़ देखेगी वो? सीधी सी बात है, अगर आपसे काम करवाती वो, ठीक है, कुछ भी करवाती, फेशियल थ्रेडिंग से लेके वॉट जो भी करवाने आई थी वो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो फ्री में तो नहीं करवाती, पैसे देती काम करवाती अपना। ऐसा तो है नहीं आप फ्री में कर देती।
लेकिन तब आप ये कह रही थी मेरे को लोग भड़का रहे हैं, और फिर कुछ दिन बाद यही कहोगी मुझे लोग भड़का रहे। पता नहीं कैसी है भाई आंटी, आप अजीब लीला है आपकी। मतलब पार्लर वाली आंटी का दोस्तों पता क्या है, हम करें तो रास लीला, बाकी सब करें तो करैक्टर ढीला। अजीब ही लीला है इनकी। दूसरी चीज़ दोस्तों कि भैया रिएक्शन वाली बहनों को गलत बता रही हैं। मतलब इनका पता दोस्तों क्या है, अब ये शिवानी से तो थक चुकी हैं, ठीक, जो बोल रही है मेरा वारंट वहाँ से कट गया, फलाना ढिमकाना जो भी, ठीक है। तो भैया अब शिवानी से तो ये थक चुकी हैं, ये सब बातें अपने मुंह से ही बोल लेती हैं, हम लोग अपने मन से नहीं बनाते हैं। जाहिर सी बात है जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आएंगी तो उसका रिएक्शन हम लोग का देना काम है। जब आप सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लाएंगी तो उसका रिएक्शन नहीं दिया जाएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारे कोई भी रिएक्शन गलत नहीं देते, बस ये है अपना अपना तरीका है सबका बोलने का। सब लोग अपनी तरफ से 100 to 101% रिएक्शन अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं, मतलब बेटर से बेटर देने की कोशिश करते हैं रिएक्शन। लेकिन आंटी आप तो अभी तक शिवानी को बदनाम कर रही थी, हमारी रिएक्शन वाली बहनों को बदनाम कर रही हो। क्या है भाई, समझ में नहीं आता। मतलब दोस्तों अब ये रिएक्शन वाली बहनों पे मुझे लगता है हाथ डालेंगी। क्यों, इन्हें कंट्रोवर्सी करने का बहुत सवार है। क्यों, शिवानी से दाल गली नहीं तो अब सोचती हैं चलो रिएक्शन वाली इन लोगों से कंट्रोवर्सी करें, इन्हें कंट्रोवर्सी करना है। तो आंटी जी इतना भी हल्के में हम लोग को मत लेना, हमारी रिएक्शन वाली बहनों को। तो ये चीज़ है, थोड़ा सोच समझ के बोला करो आंटी, सोच समझ के। जो आप एक बार गलती कर चुकी हो ना, शायद मुझे लगता है वो दोबारा से दोहरा रही हो, मुझे लगता है ऐसा। तो कही हुई बातें कभी वापस नहीं आती, कहते हैं ना पार्लर वाली आंटी। जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत कुछ करवाने की दम रखती है। इसलिए सोच समझ के बोला करो। आप मुझसे बहुत बड़ी हो, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मान सम्मान करती हूँ आपका, लेकिन कई चीज़ें आप ऐसी बोल जाती हो, जहाँ ऐसी बोल जाती हो ना जो खटक जाती हैं अंदर से। आंटी इस जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये बहुत कुछ करवाने की दम रखती है। इसलिए सोच समझ के बोला करो। आप मुझसे बहुत बड़ी हो, और यही बोलना चाहती हूँ कि भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं होगा शायद जितना आपको होगा, बट ये है इतना हाँ ज़रूर है कि मैं दूसरे के बहकावे में नहीं आ सकती हूँ। मुझे खुद पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। आंटी जी शिवानी को टारगेट करना बंद कर दो आप, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि आप अपने जाल में खुद फंसती जा रही हो आंटी। आप अपने जाल में खुद फंस रही हो, आपको पता नहीं रहता आप क्या बोल रही हो। अगर आपको जिस दिन अपने आप पता चल जाए ना मैं क्या बोल रही हूँ, खुद का आईना दिख जाए आपको, तो शायद ये सब ना जो बोलती रहती हो ना कुछ भी मुंह उठा के, वो सारी आंटी आपको अपना खुद का आईना दिख जाएगा ना, उस दिन आप सबको टारगेट करना बंद कर दोगी, गलत बोलना बंद कर दोगी, और शिवानी को भी टारगेट करना बंद कर दोगी जिस दिन खुद का आईना दिख जाएगा आपको। अभी आपको मुझे ऐसा लगता है खुद का आईना देखा ही नहीं है आपने, इसलिए आप कुछ भी बोल जाती हो, आपको पता ही नहीं रहता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। क्या सच में आप ही बोलती हो? मुझे ऐसा लगता है कोई और बोलता है, भूत प्रेत तो नहीं बोलता है, क्योंकि इतना एज है आपके हिसाब से, मुझे लगता मेरे हिसाब से आपकी इतना एज है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है शायद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ, मैं आपकी बेटी के समान